हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल मास्टर क्लास। आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बेहद इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन को। इससे पहले मैं वन वर्ड की सीरीज़ को आपको पढ़ा चुका हूँ और तब हमने रूट वर्ड के बिहाफ पर डिस्कस किया था, साइड की फैमिली को डिस्कस किया था और वर्ड्स रिलेटेड टू डेथ को डिस्कस किया था। आज हम लोग उसी सीरीज़ में एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो एग्ज़ाम्स में आ चुके क्वेश्चंस हैं, आज हम लोग उन पर बात करने जा रहे हैं। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, सबसे फर्स्ट वर्ड दिया हुआ है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। कहता है आपसे फर्स्ट क्वेश्चन, अ डिजीज़ विच स्प्रेड्स बाय डायरेक्ट कांटेक्ट। समझने वाली बात है, डिजीज़ मतलब बीमारी होती है, एक कोई भी बीमारी जो फैलती है बाय डायरेक्ट कांटेक्ट, मतलब आप कह सकते हैं एक ऐसी बीमारी जो छुआछूत से डायरेक्टली डेवलप होती है, तो उस बीमारी को आप क्या कहते हैं। कहता है अ डिसीज विच स्प्रेड्स बाय डायरेक्ट कांटेक्ट। तो राइट आंसर होता है बच्चे कंटेजियस। स्पेलिंग को थोड़ा ध्यान रखिएगा, कॉन्टैगियस नहीं बोलते हैं, इसे कंटेजियस बोलते हैं। CONTAGIOUS। यहाँ हम देख पा रहे हैं विच एक रिलेटिव प्रोनाउन के थ्रू डेवलप किया गया है जो कि डिजीज़ के बारे में बता रहा, और रिलेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद जो भी वर्ब आती है बच्चे वो एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आती है। तो जो वर्ब आ रही है वो डिजीज़ के अकॉर्डिंग आ रही है। डिजीज़ यहाँ पर सिंगुलर है तो मैंने वर्ब में देखिए स्प्रेड में एस लगाया हुआ है। इज माई पॉइंट क्लियर? चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ ड्रामेटिक परफॉर्मेंस। बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, अ ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक ऐसी परफॉर्मेंस जो ड्रामा के दौरान आपके लिए यूज़ करी जाती है। अक्सर आप लोग देखते होंगे कुछ ऐसी परफॉर्मेंस होती हैं जिसमें कोई ह्यूमन बॉडी मास्क लगाकर किसी और का किरदार प्ले कर रहा होता है, ठीक है। तो ड्रामेटिक परफॉर्मेंस भी होती है मास्क, MASQUE, अ ड्रामेटिक परफॉर्मेंस मास्क। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। अ ब्रीफ और शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस। जब आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे होते हैं या कहीं पर जा रहे होते हैं तो उस दौरान जो हम लोग एक किसी प्लेस पर जाने के दौरान जो थोड़ी देर के लिए कहीं पर स्टॉप करते हैं, उस यात्रा में जाते टाइम कुछ थोड़ी देर के लिए किसी स्थान पर रुकते हैं, तो उस वर्ड को क्या कहते हैं ट्रैवलिंग के दौरान। अ ब्रीफ और शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस, किसी स्थान पर कुछ समय के लिए ठहरना, तो उसे बोलते हैं बच्चे सोजोर्न। जॉर्न वर्ड जो ये स्पेशली दिया हुआ ये ट्रैवलिंग के लिए होता है, ठीक है, इट इज यूज फॉर द ट्रैवल। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे। फोर्थ नंबर को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कहता है अ बॉडी ऑफ पर्सन्स अपॉइंटेड टू हियर एविडेंस एंड गिव देयर वर्डिक्ट। सबसे अच्छी बात है अ बॉडी ऑफ पर्सन्स, तो यहाँ पे बॉडी एक कलेक्टिव नाउन हो गया और पर्सन्स के रिस्पेक्ट में बातें कर रहा। कह रहा बॉडी ऑफ पर्सन्स मतलब कई लोगों का एक समूह है जो अपॉइंट किया जाता है टू हियर एविडेंस, साक्ष्य सबूतों के आधार पर जो गवाहियों को सुनता है और फिर अपने निर्णय देता है, ठीक है। अ बॉडी ऑफ पर्सन्स अपॉइंटेड टू हियर एविडेंस, गवाहों को सुनकर उनके आधार पर निर्णय देना, ठीक है। तो यहाँ पर आप यूज करते हैं द वर्ड इज द ज्यूरी। The word is the jury, a body of persons appointed to hear evidence and give their verdict. चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। A four-footed animal, मतलब आप कह सकते हैं an animal has 4 feet, ऐसे जानवर जिनके कितने पैर हों बच्चे, तो 4 पैर हों, ठीक है। एक ऐसा जानवर जिसके 4 पैर हों, तो उसे आपने एक वर्ड पढ़ा होगा। अगर आप मैथमेटिक्स को थोड़ा सा भी यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आपको पता होगा हम लोग 2 लोगों के लिए बाई का यूज़ करते थे, 3 के लिए ट्राई का यूज़ करते थे, ठीक है, 4 के लिए क्वाड वर्ड यूज़ करते थे। अक्सर आपने सुना होगा चतुर्भुज, क्वाड्रिलैटरल, ठीक है। तो वर्ड आएगा अ 4-footed एनिमल, तो आंसर होता है बच्चे क्वाड्रुपेड। 4 पैरे वाले जानवर के लिए यूज़ किया जाता है क्वाड्रुपेड, ठीक है, QUADRUPED। नेक्स्ट है बच्चे
अ डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन, एक ऐसा डॉक्टर जो शिशु रोग विशेषज्ञ हो या जो शिशु से संबंधित बीमारियों का इलाज करता हो, पीडियाट्रिशियन बोलते हैं उसे, PAEDIATRICIAN, पीडियाट्रिशियन, PAEDIATRICIAN, पीडियाट्रिशियन होता है, ठीक है। शिशु रोग विशेषज्ञ जिसे कहते हैं, शिशु से संबंधित बीमारियों को जो इलाज करता हो। अब अगला कह रहा है बच्चे, अ ड्राइंग ऑन ट्रांसपेरेंट पेपर। अ ड्राइंग ऑन ट्रांसपेरेंट पेपर का आप सबसे अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आपने एक्सरे शीट देखी होगी। एक्सरे शीट में आप देखते हैं बोथ साइड्स दिखती हैं चीज़ें, तो अ ड्राइंग ऑन ट्रांसपेरेंट पेपर का सबसे अच्छा एग्जांपल होता है। और याद रखिएगा, द वर्ड इज द ट्रांसपेरेंसी। अ ड्राइंग ऑन ट्रांसपेरेंट पेपर, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी। 8th is the most important, a broad road bordered with trees, एक ऐसी चौड़ी सी सड़क जिसके दोनों ही तरफ बहुत सारे प्लांट्स लगे हों एक सीरियल वाइज क्रम में। कहता है ब्रॉड रोड बॉर्डर्ड विद ट्रीज, एक चौड़ी सी सड़क जिसके दोनों ही तरफ प्लांट्स लगाए गए हों, ठीक है। तो बुलवार्ड वर्ड यूज करते हैं, उसे बोलेवार्ड, बोलेवार्ड बहुत से लोग प्रोनाउंस करते हैं, बुलवार्ड होता है असल में प्रोनाउंसिएशन इसका। बुलवार्ड। चले नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं बच्चे। कहता है फॉर्मर स्टूडेंट, ये आपको जो इसका वन वर्ड है बच्चे, ये नाउन टॉपिक में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, खासतौर से जो बच्चे टीईटी का एग्ज़ाम देते हैं या सुपर टेट का एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए वन वर्ड बहुत फेमस है। कहता है अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। सबसे अच्छी बात है, स्टूडेंट से पहले लिखा हुआ जो फॉर्मर है बच्चे, ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पे। आपने सुना होगा इसकी जो डिग्रियाँ होती हैं वो होती फोर, फॉर्मर, फोरमोस्ट, ठीक है, और फर्स्ट। तो ये फॉर्मर जो है ये एडजेक्टिव डिग्री होती है वहाँ पर। कहता फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, किसी भी स्कूल, किसी भी कॉलेज या किसी भी यूनिवर्सिटी का एक छात्र जो वहाँ पर बहुत पहले अध्ययन कर चुका है, ठीक है। फॉर्मर मतलब होता है पहले वाला। एक ऐसा स्टूडेंट जो उस कॉलेज या उस यूनिवर्सिटी में पहले पढ़ चुका है, ठीक है। तो एलुमनस वर्ड यूज़ करते हैं, इसका जो सिंगुलर फॉर्म होती है बच्चे वो एलुमनस होती है, एलुमनस, ठीक है। इसी का प्लूरल जब आप बनाते हैं तो यूएस हटाकर हम आई को यूज़ कर लेते हैं, एलुमनी यूज़ करने लगते हैं। अक्सर आप देखते हैं आईआईटी में सेमिनार होते हैं तो वहाँ पर आपके एलुमनी मीट होता है, जैसे 1976 का बैच आया, 2005 का बैच आया, ठीक है, मीटअप में। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। कहता है अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन द डिजीजेज ऑफ द आई, एक ऐसा डॉक्टर जो स्पेशलाइज है किसमें, इन द डिजीजेज ऑफ द आई, आँखों की बीमारियों का जो इलाज करता हो वो डॉक्टर। तो जैसे ही बातें आइज की आती हैं तुरंत हमारे मन में एक वर्ड आना चाहिए, ऑप्थेल, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। लॉजी मतलब होता है स्टडी या साइंस, आईएसटी मतलब होता है पर्सन, और ऑप्थेल का मतलब ही होता है आइज से। एक ऐसा व्यक्ति जो आई से संबंधित बीमारियों का अध्ययन करता हो, उन्हें ट्रीट करता हो, वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होता है, ठीक है। चलिए, अ बाइसिकल फॉर 2 और मोर पीपल, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है सिकल, ठीक है। साइक्लिक ऑर्डर आपने सुना होगा, जिस स्थान से आप चलते हैं वापस उसी स्थान पे आ जाना ही साइक्लिक प्रोसेस को शो करता है, ठीक है। तो साइकिल हो गया, और इससे ठीक पहले एक वर्ड लिखा हुआ देखिए, बाई। बाई हमेशा दो लोगों के लिए रिप्रेजेंट करता है, तो बाइसिकल का मतलब होता है दो पहियों वाली साइकिल, फॉर 2 और मोर पीपल, एक ऐसी साइकिल जिसके दो पहियों, फॉर 2 और मोर पीपल मतलब 2 या 2 से ज़्यादा लोगों को कैरी करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर रहे हैं, जो व्हीकल आप यूज़ कर रहे हो, उसे आपने नाम क्या दिया है, बाइसिकल। अब बाइसिकल फॉर 2 और मोर पीपल, ठीक है। तो इसके लिए आंसर होता है बच्चे टैंडम, टैंडम। अ बाइसिकल फॉर 2 और मोर पीपल, 2 या 2 से ज़्यादा लोगों को कैरी करने के लिए जो आप बाइसिकल का यूज़ करते हो उसे नाम देते हैं टैंडम, ठीक है।
कहता है बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट आर हाउस्ड, एक ऐसी इमारत जहां पर एरोप्लेन को लिफ्ट करने के लिए, एरोप्लेन को आप जब लैंड करते हैं तो वो जो प्लेस होता है जहां पर आप उस एरोप्लेन को लैंड करने के लिए यूज़ करते हैं, आप उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोला जाता है बच्चे हैंगर। अक्सर आप देखते हैं जो भी बहुत ज़्यादा अमीर लोग होते हैं वो अपने जो भी उनकी बिल्डिंग होती है उसके टॉप फ्लोर पे एक हेलीपैड बनवा लेते हैं जहाँ पे वो उसे उतार सकें, तो वर्ड होता है हैंगर। ठीक है, एक ऐसी इमारत आपकी बिल्डिंग की सबसे टॉप फ्लोर पे जहाँ पर आप उस हेलीपैड बनाते हैं जहाँ पे आप उसको उतार सके, लैंड करा सकें, ठीक है, हैंगर। कहता है अ चाइल्ड बॉर्न, दरअसल में यहाँ गलत है, ये चाइल्ड बॉर्न नहीं होना चाहिए, इट शुड बी द बॉर्न्स, क्योंकि सिंगल एक चाइल्ड के बारे में बात कर रहा है तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर है। कह रहा चाइल्ड बॉर्न्स आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर। मैंने इससे पहले भी आपको वन वर्ड की सीरीज में बताया था जब मैं डेथ बताता रहा था। तो एक वर्ड आता है पोस्थ्यूमस, कहीं पर भी पोस्ट वर्ड आता है ना, पोस्ट, द वर्ड इज द पोस्ट, तो ये हमेशा बाद के लिए होता है। यहीं से बना हुआ वर्ड है पोस्थ्यूमस। अब पोस्ट्यूमस नहीं बोलते हैं उसे, पोस्थ्यूमस बोलते हैं। अ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, कोई बच्चा जो अपने पिता की मृत्यु के बाद उत्पन्न हुआ है वो पोस्थ्यूमस कहलाता है। ठीक है, पोस्ट वर्ड हमेशा बाद के लिए रिप्रेजेंट करता है। यहीं से आपने एक शब्द सुना होगा पोस्ट स्क्रिप्ट। पोस्ट स्क्रिप्ट का मतलब होता है एनीथिंग एडेड टू द लेटर आफ्टर इट हैज बीन साइंड। मतलब क्या, जब आप किसी भी चीज पर साइन कर चुके हों उसके बाद उसमें कोई चीज हम बढ़ाकर लिखते हों, दैट इज द पोस्ट स्क्रिप्ट। ठीक है, चलिए अगला कहता है 14 नंबर, अ डेन फॉर स्मॉल एनिमल्स, छोटे जानवरों के लिए जो रहने का स्थान होता है उसे क्या कहते हैं? तो सबसे पहली बात है अ डेन फॉर स्मॉल एनिमल्स, वन वर्ड है, याद रखिएगा हच, अ डेन फॉर स्मॉल एनिमल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। कहता है आपसे 15 नंबर प्रॉब्लम कह रहा है आपसे बच्चे, अ डिजीज दैट अफेक्ट्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। यहाँ पे थोड़ी सी ग्रामेटिकली चीज़ों को समझिएगा। हमारे पास एक फ्रेज फॉर्म दी गई है अ लार्ज नंबर ऑफ। देखिए होता क्या है, मैनी, अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी, सर्टेन, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ। आफ्टर दैट अगर कभी भी ऐसा कुछ भी दिया है तो इनके तुरंत बाद जो नाउन आएगा इट शुड बी द प्लूरल काउंटेबल। माई पॉइंट इज क्लियर, मैनी, a good many, a great many, certain, a number of, a large number of। ठीक है, इनके तुरंत बाद आने वाला जो भी नाउन होगा इट शुड बी द प्लूरल काउंटेबल। तो यहाँ देखिए कह रहा अ डिजीज दैट अफेक्ट्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन एन एरिया एट द सेम टाइम। एक ही एरिया में एक ऐसी बीमारी जो बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर इफेक्ट डालती है उसे आप क्या कहते हैं? ठीक है, तो जब इस तरह की बीमारी के बारे में, एक बीमारी जो किसी एक स्पेसिफिक एरिया में बहुत सारा लोगों को, क्या एक ही टाइम पर किसी एरिया में बीमारी बहुत सारे लोगों पर इफेक्ट डालती है, तो वहाँ पर आप यूज़ करते हैं एपिडेमिक। ठीक है, अभी जो हमारे लिए चल रही है, जो वर्ल्ड वाइड चल रही है, वो हमारे लिए पेंडेमिक है। देखिए 3 तरह की बीमारियां होती हैं, एक एंडेमिक होती है, एक आपके लिए एपिडेमिक होती है और एक पेंडेमिक होती है। जब एक स्पेशली किसी स्पेसिफिक एरिया पे कोई बीमारी फैलती है, स्पेसिफिक एरिया में ही है वो, तो वो एंडेमिक होती है। लेकिन जब कोई बीमारी एक साथ कई जगह पे फैल रही है, ठीक है, बीमारी अपने एक स्पेसिफिक एरिया को छोड़कर आगे बढ़ रही है, मतलब कई जगहों पर फैल रही है, तो हमारे लिए वो क्या हो गई? एपिडेमिक। लेकिन जब कोई भी बीमारी वर्ल्ड वाइड होती है तो फिर वो हमारे लिए एपिडेमिक नहीं रह जाती, फिर वो हमारे लिए क्या हो जाती है? पेंडेमिक। मेरी बात समझ पा रहे हैं? पेन मतलब ही होता है ऑल। जैसे इस टाइम जो आपकी कोविड-19 बीमारी चली, इट्स नॉट अ एपिडेमिक, इट्स अ पेंडेमिक। ठीक है, चलिए अगला कहता अ बिल्डिंग वेयर ऑडियंस सिट्स, एक ऐसी इमारत जहां पर ऑडियंस बैठती है। ठीक है, बिल्डिंग वेयर ऑडियंस सिट्स, तो आपने सुना होगा ऑडिटोरियम, इट्स अ वेरी इजीएस्ट, ऑडिटोरियम। ठीक है, ऑडिटोरियम।
अब ये देखिए यहाँ पे एक वर्ड ही आया ऑडी। ऑडिबल जो वर्ड होता है सुनने के लिए, तो ऑडिटोरियम एक ऐसा प्लेस होता है जहां पर जनता आपको सुनने के लिए बैठती है, ठीक है, ऑडिटोरियम। कहता है वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, बच्चे एक व्यक्ति जो देखता है ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, एक व्यक्ति जो जीवन में हमेशा पॉजिटिव चीजों को लेकर चलता हो, अपने जीवन को वो हमेशा पॉजिटिव वे में देखता हो, ठीक है, इसका मतलब है वो व्यक्ति आशावादी है। दैट्स मीन योर आंसर बी द ऑप्टिमिस्ट। IST लगा हुआ मतलब पर्सन है, और ऑप्टिमिज्म जो होता है, ऑप्टी जो होता है ना, पॉजिटिव सेंशन में होता है। इसी का जस्ट अपोजिट आपने एक वर्ड सुना होगा पेसिमिस्ट, PESSIMIST, मतलब वो इंसान जो चीज़ों को हमेशा एक नेगेटिव वे में कंसीडर करके चलता हो, नेगेटिव वे में सोचता हो, ठीक है, तो वो पेसिमिस्ट होता है। अभी खैर हमारे लिए लुक्स ब्राइट साइड दिया तो ऑप्टिमिस्ट आंसर। कहता 18 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन हु कलेक्ट्स पोस्टेज स्टैम्प्स, एक व्यक्ति जो इकट्ठा करता है पोस्टेज स्टैम्प्स को, जो डाक टिकट को इकट्ठा करता है, उसे क्या बोलते हैं? तो बच्चे उसे बोलते हैं फिलैटलिस्ट। फिलैटलिस्ट, वन हु कलेक्ट्स पोस्टेज स्टैम्प्स, PHILATELIST, फिलैटलिस्ट। 19 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन हु कैन यूज ईदर ऑफ हिज हैंड्स विथ इक्वल इज, एक व्यक्ति जो अपने दोनों ही हाथों को बड़ी कुशलता पूर्वक तरीके से यूज कर सकता हो। अ पर्सन हु कैन यूज ईदर ऑफ हिज हैंड्स विथ इक्वल इज, कोई भी व्यक्ति जो अपने दोनों ही हाथों को बड़ी कुशलता पूर्वक तरीके से यूज कर सकता हो, ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड से किसी काम को करने में जितना वो एडरेट है, राइट हैंड से भी उतनी ही तेजी से कर सकता है, ठीक है। तो वर्ड होता है बच्चे एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बीडेक्स्ट्रस। याद रखिएगा जब आप डेक्स्ट्रस की स्पेलिंग लिखते हैं तो DEXTEROUS आता है, ठीक है, लेकिन जब कभी भी एम्बीडेक्स्ट्रस की स्पेलिंग लिखते हैं तो टी के बाद ई यूज नहीं करते हैं। स्पेलिंग एरर का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन माना जाता है एम्बीडेक्स्ट्रस। चलिए, अ पर्सन हु इज अनेबल टू स्टॉप टेकिंग हार्मफुल ड्रग्स, अ पर्सन एक व्यक्ति हु इज अनेबल, जो अनेबल है किस चीज के लिए? स्टॉप टेकिंग हार्मफुल ड्रग्स, मतलब एक व्यक्ति जिसे रोका नहीं जा सकता है, किस काम के लिए? हार्मफुल ड्रग्स को लेने से रोका नहीं जा सकता। इसका मतलब है वो आदमी क्या है? आदी है किसी चीज का, लती है, व्यसनी है, तो आप यूज कर सकते हैं उसके लिए एडिक्ट, ठीक है। अ पर्सन इज अनेबल टू स्टॉप टेकिंग हार्मफुल ड्रग्स इज द एडिक्ट, मैंने अभी बताया, ठीक है। चलिए, आई होप ये पूरे सेशन आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको मतलब चैनल वीडियो बहुत पसंद आता है तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। आपका कोई भी रिलेटेड इससे की कोई प्रॉब्लम है, सर मैं इस वन वर्ड को नहीं समझ पाया हूँ, दोबारा से डिस्कस कराना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट ऑन, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।